हेलो गाइस, मैं हूं नीरज शर्मा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। आप उसे चैप्टर कह लीजिए या आप कह लीजिए इंग्लिश बोलने की बिल्कुल शुरुआत। अगर इंग्लिश बोलना है तो उन दो चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। और आपको उन चीजों को समझने के लिए क्या करना है कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। जब हम इंग्लिश में किसी इंसान से बातचीत करते हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। हर इंसान अपने आप को इंग्लिश में बोलता है आई। जब हम प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हैं, यानी कोई भी काम प्रेजेंट में चल रहा होता है, तो आप उस काम की स्पेलिंग में आईएनजी लगाते हैं। जैसे हमने काम लिया गो, तो आपने गो में लगाया आईएनजी, गोइंग। आपने दूसरे एक्शन लिया प्ले, आपने प्ले में लगाया आईएनजी, तो बन गया प्लेइंग। आपने चौथे एक एक्शन लिया, तीसरे एक एक्शन लिया राइट, आपने राइट में आईएनजी लगाया तो बन गया राइटिंग। ये आईएनजी का रोल क्या है? ये आईएनजी का रोल है दोस्तों कि जब आप प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं किसी को फोन कर रहा हूं, फोन करने वाला काम चल रहा है। जब भी आप प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हैं तब आपको इज़ेमार से बातचीत करनी है। इज़ेमार का रोल होता है आई के साथ में आपको एम लगाना होता है, यू के साथ में आपको आर लगाना होता है, और ही के साथ में यहां पे आपको इज लगाना होता है। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। चलिएगा मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैं किसी भी काम को कर रहा हूं तो मुझे बोलना है आई एम, और जो भी काम है उस काम की स्पेलिंग में मुझे आईएनजी लगाते हुए चलना है। जैसे मैंने काम लिया मॉप, एमओपी, मॉप। मॉप होता है चेहरे को धोना या पोछा लगाना, उसे इंग्लिश में मॉप कहते हैं। तो काम को मैं कर रहा हूं, आई एम मॉप। मॉप में हमें आईएनजी लगाना, मॉपिंग, आई एम मॉपिंग द फेस। अब देख लीजिएगा, आई एम मॉपिंग द फेस, यानी मैं चेहरे को धो रहा हूं। अब मैं दूसरा काम कर रहा हूं, दूसरा काम है ईट, किसी भी चीज को खाना। मैं खा रहा हूं तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया आई एम ईटिंग। देखिएगा, आई एम ईटिंग, मैं काम। अब यही काम अगर हमारे सामने यू कर रहा है, यू का मतलब जिस इंसान से हम बातचीत करते हैं वो हमेशा और हमेशा हमारे लिए होता है यू। अगर वो किसी काम को कर रहा है तो हमें यू के साथ में आर लगाना है, और जो एक्शन है, जो वर्क है, जो काम है, उसमें हमें आईएनजी लगाना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने काम कर रहा हूं पढ़ाने वाला, तो आप लोग वहीं से मुझे बोल सकते हैं यू आर टीचिंग। आप एक काम कर रहे हैं वीडियो को देखने वाला, तो मैं आपको बोलूंगा यू आर वॉचिंग वीडियो। अब बात करते हैं एक बंदा जो हमसे अलग है। आप उसे ही कह सकते हैं, आप उसे शी कह सकते हैं। वो कोई भी बंदा हो सकता है, माय ब्रदर हो सकता है, या आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, मेरी सिस्टर हो सकती है। जब ही या शी या कोई भी एक बंदा किसी काम को कर रहा है तो हमें उसके साथ में इज का यूज करना होता है। जैसे वो जा रहा है, ही इज गोइंग, आईएनजी आएगा क्योंकि काम चल रहा है। वो आ रहा है, ही इज कमिंग, आईएनजी आएगा क्योंकि काम चल रहा है, ही इज कमिंग। अब बात आती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अगर आपको यू से कोई क्वेश्चन बनाना है, आपने किसी के हाथ में चाय का प्याला देखा, तो आप उससे पूछेगा, भाई साहब क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है। आपको आर को शुरू में लगाना है, आर यू। यू का मतलब जिस इंसान से आप बातचीत करते हैं वो हमेशा आपके लिए यू होता है। तो आर यू और एक्शन में आपने आईएनजी लगा देना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। क्या आप स्मोक कर रहे हैं, आर यू स्मोकिंग। यानी काम अभी चल रहा है, हमने उसके हाथ में सिगरेट देखी तो हमारे मन में क्वेश्चन आ गया कि शायद वो स्मोक कर रहा है, तो हमने बोला आर यू स्मोकिंग। क्या आप डांस कर रहे हो, आर यू डांसिंग। हाँ जी मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। या आपने किसी से पूछा आर यू वर्किंग हार्ड इन योर जॉब, भाई साहब बिल्कुल पसीने में तर लग रहे हो मुझे आज, आर यू वर्किंग हार्ड इन योर जॉब। क्या आप अपनी जॉब में आजकल मेहनत कर रहे हो, तो वो कहते हैं यस आई एम वर्किंग हार्ड इन माई जॉब, मैं अपनी जॉब में मेहनत कर रहा हूं। अब एक बंदा हमसे थर्ड पर्सन है जो हमसे अलग है, अगर हमें इसी टाइप का क्वेश्चन उसके बारे में बनाना पड़ेगा तो वो क्वेश्चन इज के साथ बनेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे, क्या वो जा रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा इज ही गोइंग। क्या वो आ रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा इज ही कमिंग। अरे देखो उसके हाथ में सिगरेट है, क्या वो स्मोक कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा इज ही स्मोकिंग। क्या वो स्मोक कर रहा है, इज ही स्मोकिंग। क्या वो मेहनत कर रहा है, इज ही वर्किंग हार्ड, इज ही वर्किंग हार्ड। हाँ जी देख लो मेहनत कर रहा है,
ही इज वर्किंग हार्ड, या नहीं कर रहा वो मेहनत, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा भैया, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, आलसी बंदा हो तो देख लो मेहनत कर ही नहीं बिल्कुल भी, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। ये बात आपको इस अंदाज में बता के आगे बढ़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लैंग्वेज में डू डज का रोल क्या है। लैंग्वेज में डू डज का रोल होता है, इज एम आर का मतलब है कि काम चल रहा है, काम चलने का मतलब है कि बंदा फिलहाल किसी काम को कर रहा है। और डू डज का रोल होता है कि आप इंसान से परमानेंट बात करना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में ये वाला काम शामिल है, क्या आप इस वाले काम को परमानेंट करते हैं। डू डज से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि क्या आप परमानेंट करते हो, क्या आप खेलते हो, क्या आप स्टडी करते हो, क्या आप झूठ बोलते हो, क्या आप चाय पीते हो। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट रोज खेलते हैं। तो डू डज से हम वो वाली बातें बताते हैं जो हमारी लाइफ में परमानेंट शामिल है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। इस तरह की बातें बताने के लिए जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मुझे बोलना है आई स्पीक इंग्लिश। अब से पहले जो इज़मार का रोल हमने पढ़ा है वो था कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश को अभी बोल रहा हूं। और यहां मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश परमानेंट रूप से बोलता हूं, मेरी जिंदगी में इंग्लिश बोलने वाला काम शामिल है। और जब मैं इस बात को मना करूंगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता तो ये बात मैं बोलूंगा आई डू नॉट, मुझे डू नॉट के साथ बोलना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं स्टडी नहीं करता। आई डू नॉट स्टडी, मैं अब हमें अगर यही क्वेश्चन सामने वाले से बनाना पड़े कि क्या आप चाय पीते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको डू के साथ बनाना पड़ेगा कि क्या परमानेंट रूप से आपकी जिंदगी में चाय पीने वाला काम शामिल है। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, हाँ जी बिल्कुल मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। दूसरा देखते हैं, क्या आप स्टडी करते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा डू यू स्टडी, हाँ जी बिल्कुल मैं स्टडी करता हूं, आई स्टडी। चलेगा अब आगे हम एक एक्शन लेते हैं, दूसरा एक वर्क लेते हैं। दूसरा वर्क है बूस्ट, और बूस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना। तो मैंने यू से क्वेश्चन बनाया, क्या आप डींगे मारते हो, तो ये क्वेश्चन बनेगा डू यू बूस्ट, क्या आप डींगे मारते हैं, डू यू बूस्ट। क्या आप जल्दी जगते हो, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डू यू गेट अप अर्ली, डू यू गेट अप अर्ली। क्या आप सुबह को जल्दी जगते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल मैं जगता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नहीं जगता, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और डू नॉट को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिएगा दोस्तों अब यही बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में जो बंदा हमसे अलग है, ही शी या फिर किसी भी एक बंदे के बारे में। जब हम बताना चाहते हैं कि वो किसी भी काम को करता है, यानी उसकी जिंदगी में कोई भी काम परमानेंट रूप से शामिल है, तो हमें उसके साथ में काम की स्पेलिंग में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि वो मार्केट जाता है, तो जाना क्या होता है गो, तो गो में लगाना पड़ेगा ईएस, तो क्या बन जाएगा गोज। तो हमें बोलना पड़ेगा ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया अब वो मार्केट जा रहा है। ये बात हमें नहीं कहनी, हमें कहना है कि परमानेंट रूप से वो मार्केट जाता है। और जब हमें ये बात बोलनी पड़ेगी तो हमें ही के साथ में जो एक्शन आएगा, जो वर्क आएगा, जो वर्ब आएगा, उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तब हमारा तरीका बनेगा ही गोज टू द मार्केट। इसका फॉर्मूला बना ही प्लस जो काम है उसमें आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ही गोज टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है, ही गोज टू द मार्केट। वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो स्टडी करता है, ही स्टडीज। वो डांस करता है, ही डांसेस। वो पढ़ाता है, ही टीचेस। और जब मना करना पड़ा कि वो नहीं पढ़ाता, अगर हमें कहना पड़े कि वो काम को नहीं करता, तब हमें डज नॉट का सहारा लेना पड़ेगा। यहां जो ईएस है वो हमें एक्शन में नहीं लगाना, क्योंकि डू में ऑलरेडी आ चुका है डज। वो नहीं करता, ही डज नॉट। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। वो नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। क्या वो खेलता है? अब ये हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डज का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्या वो खेलता है, तो डज क्वेश्चन में लगा लीजिए, ही की बात चल रही है, डज ही। और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, इसमें ईएस नहीं आएगा क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस आ चुका है। अब आपको बोलना पड़ेगा डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। क्या वो स्टडी करता है, डज ही स्टडी। क्या वो डांस करता है, डज ही डांस। क्या वो मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। का हमारी लाइफ में इंग्लिश बोलने में ये रोल होता है, और इन दोनों के ही जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको
मिलेगी, उसमें कुछ एक्शंस आपको मिलेंगे, थोड़े से वर्ब आपको मिलेगी और आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका होमवर्क कर सकते हैं। मुझे कमेंट में 2-4 सेंटेंसेस बनाकर भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस टाइम।